लाखों साल पहले का मानव आज जैसा बिल्कुल नहीं था। यानी आधुनिक मानव का यह स्वरूप जो आज हमें दिखाई देता है, यह आज का नहीं बल्कि लाखों सालों का परिणाम है। मानव की अनेक प्रजातियों ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करें अगर ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो सबसे पहले धरती पर राज करते हैं ऑस्ट्रोपिथिकस होमिनिड। ऑस्ट्रोपिथिकस दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाला बानर मानव था। यह होमिनिड से मिलता जुलता था। यह लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक पाया जाता था। यह कपी व मानव के बीच की कड़ी है। इसके पास एक छोटी पूंछ हुआ करती थी, परंतु इनकी हाइट बहुत कम थी। ये पहली प्रजाति थी जो 2 पैरों पर चलने में सक्षम थी, परंतु पेड़ों पर चढ़ने में असमर्थ थी। इनका दिमाग हमारी तुलना में छोटा हुआ करता था और उनके पास लंबे जबड़े के साथ कई बानरों जैसी विशेषताएं भी थी, जैसे कि नीचे झुका हुआ सर और बाहर निकला हुआ चेहरा और आंखों के ऊपर उभरी हुई भौहें भी शामिल थी। इनका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। उसके बाद आते हैं होमो हैबिलस, जो कि 2.4 मिलियन वर्ष से 1.4 मिलियन वर्ष पहले ईस्ट और साउथ अफ्रीका में रहते थे। ये वो पहली स्पीशीज थी जिन्होंने स्टोन को टूल्स यानी कि औजार में मॉडिफाई किया, इसीलिए इस प्रजाति को हैंडीमैन भी कहा जाता है। मेल स्पीशीज का वेट 51 किलोग्राम और हाइट लगभग 5 फीट हुआ करती थी। वहीं फीमेल का वेट सिर्फ 31 किलोग्राम रहा करता था और उनकी हाइट लगभग 4 फीट हुआ करती थी। उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, जो कि अफ्रीका से बाहर जाने वाली पहली स्पीशीज थी, जिसे अपराइट मैन भी कहा जाता था। ये पहली ऐसी प्रजाति थी जिसने लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रजाति ने पत्थरों की मदद से आग को जलाया और दुनिया को आग से रूबरू करवाया। इसके बाद आता है होमो निएंडरथल। इस प्रजाति ने अनेक घातक उपकरणों के विविध सेट बनाए और उनका उपयोग किया। उन्होंने आग को नियंत्रित करना सीखा और रहने के लिए झोपड़ी भी बनाई और शरीर को ढकने के लिए पेड़ के पत्ते और छाल का उपयोग किया और उन्होंने विशालकाय जानवरों का शिकार करना भी सीखा। इनका निवास स्थान यूरेशिया में करीब 40,000 साल पहले हुआ करता था। इसके बाद आते हैं होमो सैपियंस, जो कि आज हम प्रेजेंट टाइम में हैं। इन्होंने 50,000 साल पहले भाषा के लिए अपनी क्षमता विकसित की और इन्होंने अपने विचारों को पत्थरों पर लिखना शुरू किया।